बट दिस इज द प्लानिंग ऑफ बिग प्लेयर्स। अगर उनको मार्केट को ऊपर पंप करना है, दे नीड सेलर्स। देखो क्या हुआ, मार्केट ने अगेन यहाँ पे उनकी लिक्विडिटी ली और उनका लिक्विडिटी ग्रैब किया, उनको यहाँ पे ट्रैप किया एंड देन मार्केट अगेन रिवर्सल दिया। और जैसे ही आप एक ब्रेकआउट आ जाता है, आप लिक्विडिटी में मार्केट आ जाता है, वहाँ पे अपनी पोजीशन प्लान करते हो, वहाँ पे आप अलर्ट होते हो, तो हाई चांसेस होता है कि आपका ट्रेड एक बड़ा मोमेंटम आपके फेवर में करे। अगर आप यहाँ पे लॉन्ग एंटर करते, यू वुड हैव गेट गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अपसर्च। मैं अभय पटेल, फाउंडर्स ऑफ ट्रेडर्स पैराडाइज। मैं 5 साल से इस मार्केट्स को ट्रेड कर रहा हूँ एंड आपके लिए एक काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मेक श्योर करना आप पूरा इसे एंड तक देखो। इस स्ट्रैटेजी का हमें क्या इंपॉर्टेंस है या इस स्ट्रैटेजी से हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है। एक लिक्विडिटी, ये जो वर्ड है मे बी आपने सुना होगा, मे बी आपने नहीं सुना होगा। लिक्विडिटी जो वर्ड है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मार्केट को मूव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। सो लिक्विडिटी को अपन दूसरा नाम वॉल्यूम भी दे सकते हैं, वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। सो बेसिकली वॉल्यूम कब आता है? सबसे ज्यादा वॉल्यूम तब आता है जब मार्केट में कोई लेवल ब्रेक होती है। तो क्या होता है, पार्टिसिपेंट्स एक्साइट होते हैं, कोई एंटर कर रहा है, किसी का स्टॉप लॉस हिट हो रहा है एंड वहां पे मोमेंटम तैयार होता है और वहां से जो ट्रेड है आपके डिजायर्ड डायरेक्शन पे या आपके अगेंस्ट लेकिन एक मोमेंटम करता है। तो वो जो प्लेस होता है ना, जब कोई लेवल क्रॉस करता है, उसको हम बोलते हैं कि लिक्विडिटी जोन में जा रहे हैं, लिक्विडिटी ले रहे हैं, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा लोग पोजीशंस बना रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं। तो उस पार्ट पे, उस टाइम पे अगर आप एंटर करते हो, आपको बहुत अच्छा चांस होता है कि आप वहां से एक बड़ा मूव कैप्चर कर सको या एक अच्छा प्रॉफिट कर सको। सो चार्ट पे जाते हैं एंड समझते कि लिक्विडिटी कंसेप्ट वर्क कैसे करता है। सो मार्केट को कभी भी अगर मोमेंटम करना है तो उसको लिक्विडिटी लेना बहुत जरूरी है। जैसे ये एक रेजिस्टेंस था। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट कैसे एक जोन को जैसे ही इसने ब्रेक किया, एक मोमेंटम यहाँ पे आना चालू हो गया और मार्केट ने एक यहाँ पे रैली की। सो यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली ये देखो, ये कंसोलिडेशन आपको दिखा। मार्केट यहाँ पे क्या किया, लिक्विडिटी लिया और एक मोमेंटम किया, राइट। सो अब इसको अपन कैप्चर करके, इस लिक्विडिटी को जानकर अपन कैसे बड़े मूव्स कैप्चर कर सकते हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। देखो, मार्केट को कभी भी एक बड़ा मूव देना है ना, वो ट्राई करता है कि लिक्विडिटी ले, यानी लोगों की पोजीशंस बनाए एंड वहाँ पे बड़े प्लेयर्स अपना पोजीशन मैनेज कर सके। सो सपोज अगर हम देखते हैं किसी ट्रेड को, एक रैली देखने की कोशिश करते हैं या ट्रेंड देखने की कोशिश करते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर आप ये चार्ट देखोगे, ये ट्रेंड देखोगे, यहाँ पे ऑब्जर्व दिस कि मार्केट एक हायर हाई बनाते जा रहा है, बनाते जा रहा है, बनाते जा रहा है और इधर आकर मार्केट ने अपनी ट्रेंड लाइन ब्रेक की। सो अब यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होता है, सबसे ज्यादा यहाँ पे सेलर्स एंटर करने की कोशिश करते हैं। कौन एंटर करता है? सेलर्स। वो क्या सोचते हैं कि मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन देगा और गिरेगा। कभी भी क्या करना है, जब भी आप कोई ट्रेड फाइंड कर रहे हो, आपको वेट करना है, मार्केट को लिक्विडिटी लेने जाने देना है। अगर आप भी स्विंग ट्रेडिंग सेटअप्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो हम आपके लिए कुछ लाए हैं। ट्रेडर अभय पाटिल, जिनके YouTube चैनल ट्रेडर्स पैराडाइज से आप उनको जानते होंगे, उनके साथ मिलकर हमने एक कोर्स डेवलप किया है ऑन स्विंग ट्रेडिंग सेटअप्स। इस कोर्स में अभय आपको 3 स्विंग ट्रेडिंग सेटअप सिखाएंगे अलोंग विद अ स्कैनर, जिससे आप स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, जिसमें आप स्विंग ट्रेड कर सकते हो। इस कोर्स में हमने ये भी डिस्कस किया है कि स्विंग ट्रेडिंग को लेकर आप अपनी साइकोलॉजी को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। ये कोर्स सिर्फ 1499 में अवेलेबल है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो जल्दी ही इस कोर्स में एनरोल करें और अपने स्विंग ट्रेडिंग सेटअप्स को डेवलप करें। सो जैसे यहाँ पे भी देखो, मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ कि गैप अप खुला, राइट। इतना बड़ा गैप अप खुला, बहुत सारे लोगों को या बड़े प्लेयर्स जो है, इनको बहुत अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। इतना बड़ा गैप अप मार्केट फर्स्ट हाफ में मूव, अब इन्हें प्रॉफिट बुक करना था। तो इनको प्रॉफिट अगर बुक करना है तो इनको क्या चाहिए? वॉल्यूम चाहिए। किसका वॉल्यूम चाहिए? फ्रेश बायर्स का, ताकि उन्हें, ये फ्रेश बायर्स को, उन्हें अपनी जो एग्जिस्टिंग बाइंग पोजीशन है वो बेच सके, ताकि ये फ्रेश बायर्स खरीद सके। सो इफ यू सी, यहाँ पे क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, यहाँ पे बायर्स आए फ्रेश और इन्होंने अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लिया और मार्केट यहाँ से डंप हो गया। और अगर परसेंटेज वाइज देखोगे फॉल, इट वाज ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स का यहाँ पे फॉल था और अच्छा खासा यहाँ पे फॉल दिया। सो लिक्विडिटी इस कंसेप्ट के बिना मार्केट मूव ही नहीं करेगा। हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ सेटअप बनेगा जहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं लिक्विडिटी लेने आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हो, मैं एक सपोर्ट ड्रॉ करता हूँ, सेलिंग टॉप से हो रही है, सेलिंग टॉप से हो रही है। बड़े प्लेयर्स को यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करना था, उन्होंने क्या किया? ब्रेकडाउन दिया, फ्रेश सेलर्स को इनवाइट किया, उनकी लिक्विडिटी ली, डन। उनका स्टॉप लॉस हट यहाँ पे
प्रॉफिट बुकिंग चालू। सो यहाँ पे देखो हर एक बार जोन को ब्रेक करने की कोशिश करता है मार्केट, ताकि ये लिक्विडिटी मिल सके। तो आपको इसकी बेसिस पे यहाँ पर देखो ये सपोर्ट बनाया, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे लोग एंटर किए सेल, फ्रेश सेल पोजीशन बनाने के लिए, उनकी मार्केट ने लिक्विडिटी लिया, रिवर्सल। सो आप अगर आप कोई भी ट्रेड इनिशिएट कर रहे हो, दैट शुड बी व्हेन मार्केट इज एट दिस पॉइंट। एंड मोस्टली ट्राई करो कि जब भी कोई लिक्विडिटी का ट्रेड बन रहा है, यू प्लान अ रिवर्सल, बिकॉज बड़े प्लेयर्स क्या देखते हैं कि जब भी जिस साइड भी ब्रेकडाउन आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल जिस साइड भी मूव आ रहा है, वहाँ पे लोगों के अगेंस्ट पोजीशन ले, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है। वॉल्यूम सबसे ज़्यादा कब बन रहा है? जब लोग वेट करें सपोर्ट बना के, मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन दे रहा है, तब सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है, तब सबसे ज़्यादा मार्केट में सेलर्स एंटर हो रहे हैं। जैसे ही एंटर हुए, ये पंप देखो, इंस्टेंट प्रीमियम्स यहाँ पे पंप हो गए, इंस्टेंट यहाँ पे प्राइजेस जो है वो ऊपर जाना चालू हो गए। सो आपको क्या करना है स्ट्रैटेजी में, आपको हमेशा देखना है कि मुझे या जो ट्रेडर्स है, रिटेल ट्रेडर्स है, वो उनकी एंट्री कहाँ होगी। सो जस्ट लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस एग्जांपल। इफ़ यू सी यहाँ पे लोअर लो बनाते जा रहे हैं, लोअर लो बनाते जा रहे हैं, लोअर लो बनाते जा रहे हैं एंड लोअर लो बनाते जा रहे हैं। इफ़ यू सी यहाँ पे अगर हम ट्रेंड लाइन खींचते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट एक अच्छा कंसोलिडेशन में था, अच्छे कंसोलिडेशन में था, कंटिन्यूसली गिर रहा था, एक ब्रेकआउट है, बहुत सारे लोग या मे बी इस रेजिस्टेंस से बहुत सारे लोग यहाँ पे इंटरेस्ट हो गए ट्रेड लेने के लिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग इंटरेस्ट हो गए ट्रेड लेने के लिए, ब्रेकआउट दिया, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बाइंग पोजीशन बना ली। अगले दिन क्या हुआ, गैप डाउन, बहुत बड़ा गैप डाउन, ये सारे लोग ट्रैप हो गए। तो जिन लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशन समझो बनाई नहीं और उन्हें फ्रेश पोजीशन नीचे की तरफ लेनी थी, शॉर्ट की तरफ, तो देखो क्या हुआ, मार्केट ने अगेन यहाँ पे उनकी लिक्विडिटी ली और उनका लिक्विडिटी ग्रैब किया, उनको यहाँ पे ट्रैप किया एंड देन मार्केट अगेन रिवर्सल दिया। सो जब भी कोई ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हो जाए, तो आप ये ट्राई अंडरस्टैंड करो कि ट्रेंड कहाँ से चल रहा है, पैसे कौन बनाए, ऑलरेडी सेलर्स ने बनाए या बायर्स ने बनाए, क्या मैं जहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, क्या मैं उन बड़े प्लेयर्स को क्या अपनी पोजीशन देकर उनको लिक्विडिटी दे रहा हूँ ताकि वो पोजीशन रिवर्स कर सके, वो अंडरस्टैंड करना है एंड देन वेट फॉर योर अपॉर्चुनिटी। जैसे इस केस में अब देखो सेलर्स, मार्केट ऑलरेडी काफ़ी गिर चुका था, कैप डाउन भी हो चुका था, सेलर्स ऑलरेडी प्रॉफिट में थे, वापस यहाँ पे शॉर्ट करना वुड हैव बीन अ ट्रैप अगेन। अगर आप देखो लोअर लो भी यहाँ पे बना रहा था, फेल हो गया, एक डब्ल्यू बनाया, अगर आप यहाँ पे लॉन्ग एंटर करते यू वुड हैव गेट गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। सो इससे समरी, इस ट्रेड की समरी क्या है, टू गेट, और हर एक ब्रेकआउट के बाद देखो जब भी लिक्विडिटी आई है, बड़ा मूव आया ही आया है, बड़ा गैप अप, गैप डाउन, ट्रेंड रिवर्सल। यहाँ पे इफ यू वुड सी एक बहुत अच्छा एक और एग्जांपल आपको दिखेगा, ये ट्रेंड लाइन देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, अगेन यहाँ पे बायर्स आए, यहाँ पर लिक्विडिटी ली बायर्स की एंड मार्केट यहाँ पे अगेन नीचे आके डंप हो गया। सो आपको समरी क्या मिल रही है, टू आइडेंटिफाई बिग मूव्स, टू आइडेंटिफाई कि आप कहाँ से एक बड़ा ट्रेंड कैप्चर करना है, यू हैव टू वेट मार्केट लिक्विडिटी में जाने का। आप मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं कि ऐसे कंसोलिडेशन में ट्रेड ले लेते हैं, मार्केट साइडवेज हो जाता है तो थीटा डीके में लॉस हो जाता है, ट्रेड बाय करके होल्ड कर रहे हो तो बहुत टाइम या हो सकता है स्विंग ट्रेड ले रहे हो तो बहुत सारे दिन भी वेस्ट हो जाते हैं। और जैसे ही आप एक ब्रेकआउट आ जाता है, आप लिक्विडिटी में मार्केट आ जाता है, वहाँ पे अपनी पोजीशन प्लान करते हो, वहाँ पे आप अलर्ट होते हो, तो हाई चांसेस होता है कि आपका ट्रेड एक बड़ा मोमेंटम आपके फेवर में करे। अगेन दिस इज वेरी गुड व्हेन यू आर डूइंग ऑप्शन बाइंग या डायरेक्शनल ट्रेडिंग। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, मेक श्योर करना आप इसको लाइक करो। थैंक यू सो मच।